नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। वनस्पति विज्ञान के इस भाग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ आम के आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक गुणों के बारे में। आम, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह स्वाभाविक है क्योंकि ये जो जुलाई का जो महीना है, इसमें हिमाचल में आमों की भरमार लगी हुई है और बहुत सारे आम यहाँ पे लगे हुए हैं। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। इसकी अनेक प्रजातियाँ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पाई जाती हैं और जिनको बड़े ही चाव से खाया भी जाता है। जैसा कि आपको बताया कि इसको भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं और इसका जो मूल प्रजाति है भारत ही बताई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैलने लगी। इसके अनेकों औषधीय लाभ हैं, जैसे कैंसर से ये बचाता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा नियमित रखता है, त्वचा के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है, पाचन क्रिया को अच्छा रखता है, मोटापा कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर ये औषधि के रूप में काम करता है। कच्चे आम का बहुत सारी जो डिश है वो बनाई जाती है, जैसे गुड़ के साथ कच्चे आम को मिलाकर खट्टा और मीठा एक प्रकार के हलवे की डिश बनाई जाती है और कच्चे आम का अचार डाला जाता है। कच्चे आम को आग में भूनकर पन्ना तैयार किया जाता है, एक प्रकार का एक पेय है। और इसके साथ कच्चे आम को काटने के बाद सुखाकर उसको जो आम चूर्ण जिससे बनाया जाता है, अधिकतर लोग जो है कच्चे आम को दाल में डालकर पकाते हैं और कच्चे आम का उपयोग मैंगो फ्लेवर टॉफियाँ बनाने में भी किया जाता है। काट कर सुखाकर जो आम होते हैं उसका सिरका भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं पके हुए आम से बनाए जाने वाली डिश। पके हुए आम से जो है शेक बनाया जाता है, फ्रूटी बनाई जाती है और फ्रूट जूस बनते हैं। भारत के द्वारा यह चीज़ें दूसरे देशों में भी निर्यात की जाती हैं। इसका भारत में बहुत बड़ा योगदान है, जो हर बरस हजारों टन दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। आम के अंदर मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं उसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और के पाए जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आम हमारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ये सभी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करते ही हैं, उसके साथ हमें निरोगी भी रखते हैं। दोस्तों, ये है दशहरी आम, बहुत ही स्वादिष्ट, गुणकारी और स्वाद में बहुत ही मीठा है और इसको अभी मैं खा रहा हूँ। आप खा तो सकते नहीं हैं लेकिन देख सकते हो इसका जो ये भारत में आम को चूपने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। आम खाने से एक तो व्यक्ति कैंसर से बचता है, दूसरा इससे हमारा इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होता है और इस मौसम में आम सबको खाने चाहिए। देसी आम, पहाड़ी आम या अपने खेत में लगाया हुआ आम वो खाएंगे, बिना केमिकल वाला आम खाएंगे
तो ही आपको लाभ है। यदि बाजार का केमिकल से तैयार किया हुआ आम खाएंगे तो इसका कोई भी लाभ नहीं है। यदि आप आम खाने के शौकीन हैं और चाहते हैं आप पहाड़ों में आम खाने, तो मात्र 10 से 12 दिन अभी ये आम का सीज़न रह गया है, तो आप यहाँ पे आएँ और आम का आनंद लें। यदि अभी आपको समय नहीं है तो अगले वर्ष आप ज़रूर हिम्मत लाएँ। स्वदेशी परिवार आपका स्वागत करता है और ये पहाड़ों का जो ये देख रहे हैं आप, ये पहाड़ों का आनंद लें। दोस्तों, ये है गदाम और ये हिमाचल प्रदेश के ये बिलासपुर जिले के छोटे से गांव में भुआर्मी के पास है ये। तो इस आम का वजन लगभग आधा किलो से लेकर 1 किलो तक है। आप देख सकते हैं ये पूरे मेरे हाथ से भी बड़ा आम है। आपने देखी भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपराओं की बातें। आओ लौट चले गांव की ओर।